हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 14 में। हम देखते हैं कि जीव कैसे इस भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके जाल में कैसे फंसा हुआ है, और ये सब क्यों है? उसके कर्मों के फल के कारण वो ऐसी परिस्थिति में आने के लिए मजबूर किया जाता है। और जीव सोचता है कि ये जो कुछ उसके जीवन में कुछ हो रहा है ये सब भगवान करवा रहे हैं, कि उसका जीवन इतना गरीबी में है, उसका जीवन इतना झोपड़ी में जा रहा है, इसके जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, ये सुख और दुख जो कुछ आ रहा है ये सारा का सारा भगवान की वजह से है, भगवान दे रहे हैं। इसका जवाब हम इस श्लोक में देखेंगे। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 14, भगवान कृष्ण कहते हैं, न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव आत्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। देखिए, हम सोचते हैं कि भाई मेरे पीछे कर्मों की श्रृंखला का कोई हाथ नहीं है, मेरा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, इसमें मेरा क्या रोल है? लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य, कि जो लोगों के जो एक्शन है, लोगों के जो कर्म है और जो लोगों के जो कर्म फल हैं वो भगवान सृजन नहीं करते। वो भगवान कृष्ण या प्रभु उसको सृजन नहीं करते। भगवान कृष्ण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान कृष्ण इज नॉट द मेकर और ब्रेकर ऑफ एनीवंस कर्मा, कि भगवान किसी के कर्मों के जो फल हैं, ना तो कर्मों के और ना ही उनके फल के उत्तरदायी हैं, ना ही उनके जो प्रारब्ध हैं, अप्रारब्ध हैं, उनके उत्तरदायित्व हैं। न कर्म फल संयोग, इस जीवन में कर्म फल संयोग मतलब इस जीवन में किस व्यक्ति को कितना अच्छा मिलता है, किस व्यक्ति को कितना बुरा मिलता है, ये सारी चीज़ें भगवान कृष्ण तय नहीं करते। देखिए, हम सबका जीवन है, किसी का जीवन अच्छा होता है, किसी का जीवन बुरा होता है। ये सारा कब है, क्यों होता है? ये हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनके कर्म फल के कारण होता है। तो इस जीवन में हमको पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से कुछ अच्छा और कुछ बुरा दिया जाता है इस जीवन में शेयर करने के लिए। तो जो किसी के जीवन में ये जो संयोग है वो अच्छा होता है, वो अच्छे बड़े बेशक महल में रहेगा, आलीशान गाड़ी में घूमेगा, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मज़े से जिएगा। किसी के जीवन में ये संयोग खराब होता है तो वो दरिद्रता से जिएगा, दर्द से कराता रहेगा और भगवान को कोसता रहेगा कि हे भगवान, ये मेरे साथ आपने क्या किया। तो जो अच्छे से जी रहा है, जिसका कर्म फल संयोग अच्छा है, अच्छे से जी रहा है, वो भी एक्चुअली मोह में है, इल्यूजन में है। और जो दरिद्रता में जी रहा है, जिसका कर्म फल संयोग खराब है या बुरा है, जो ये सोचता है कि मेरा जीवन बहुत ही खराब है, वो भी एक तरह से मोह में है। तो दोनों के दोनों मोह में है। जो अच्छे से जी रहा है वो मोह में है कि यार ये इन लोगों का जीवन कितना कठिनाई से भरा है, ये मोह, इन लोगों का जीवन कितना दरिद्रता से भरा है, इन लोगों का जीवन कितना दुख से भरा है, वो भी मोह में है। क्योंकि उसका पिछला जन्म या तो दुख वाला था या उसका अगला जन्म दुख वाला होगा, वो ये भूल गया है। तो किसके जीवन में सुख है, किसके जीवन में दुख है, उसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है। तो जो लोग सिटी में रहते हैं, जैसे जो लोग शहर में रहते हैं, शहर में रहने के आदी हैं, तो वो शहर की जो पोल्यूशन है, शहर में जो नोक झोंक होती है, उससे शहर में जो ट्रैफिक है, शहर में जो पों 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 रहता है, उसकी ट्रैफिक से परेशान होके वो सोचते हैं यार जो शहर से बाहर के गांव में जाके झोपड़ी बना लो, उसमें आराम से रहो। वो झोपड़ी वाले कितने खुश हैं, उनके लिए कोई झंझट नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो गांव में झोपड़ी में जैसे रह रहा है, वो सोचता है कि यार मैं कब शहर में जाके रहूँगा, मेरी कब 50,000 की नौकरी लगेगी,
मेरे पास कब गाड़ी आएगी, मेरे पास कब 2 BHK फ्लैट होगा। तो दोनों के दोनों मोह में हैं। जो शहर में रह रहा है वो सोचता है कि यार वो गांव वाला खुश है, और जो गांव में झोपड़ी में रह रहा है वो सोचता है कि शहर में खुशी है, शहर वाला खुशी है। ये केवल कर्म फल द्वारा होता है। ये सब कैसे है? कर्म फल। भगवान कृष्ण कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ये सब भगवान डिसाइड नहीं करते हैं। किसके जीवन में अच्छा है, किसके जीवन में खराब है, ये सब भगवान डिसाइड नहीं करते। ये सब कैसे होता है? ये स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब होता है स्वभाव की वजह से, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो स्वभाव है, एटीट्यूड है, ये हमारा पिछले जन्म में कैसे कर्म हमने किए थे उससे ये डिसाइड होता है कि इस जन्म में हमारा, इस जीवन में हमारा कैसा स्वभाव होगा। ये सारे कर्ता कौन है? प्रकृति के 3 गुण करते हैं। और पिछले अध्याय के 27वें श्लोक में भी हमने देखा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो भगवान कृष्ण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कौन व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है, कौन व्यक्ति आलीशान बंगले में रह रहा है, कौन दरिद्रता में अपना जीवन जी रहा है, बहुत ही कष्टों से अपना जीवन जी रहा है, और कौन बहुत ही आराम से अपना जीवन जी रहा है। ये भगवान कृष्ण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सब किसके द्वारा होता है? स्वभाव, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनके द्वारा किया जाता है। और जो ये समझ गया, जो व्यक्ति ये समझ गया कि ये सारा का सारा जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है इसका कारण सिर्फ मैं हूँ, मेरे पिछले जन्मों के कर्म के कारण ये सब ऐसा हो रहा है, प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है, तो वो व्यक्ति इन सबको सहने के योग्य हो जाता है, उन सबको सहने के योग्य हो जाता है। देखिए, जो कर्म होते हैं या जिसको मोटा मोटी भाग्य कहते हैं, ये हमको मुख्यतः 3 चीज़ें देते हैं, जिसको मोटा मोटी हम भाग्य भी बोलते हैं। एक तो हेल्थ, एक वेल्थ और स्पाउस। हेल्थ कि किसका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, अच्छा स्वास्थ्य भी हो सकता है, किसी का स्वास्थ्य खराब भी रहता है, कोई बीमार ज़्यादा रहता है। किसका वेल्थ, किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं। स्पाउस, किसी का पति पत्नी अच्छे रहते हैं, बीवी बच्चे सब अच्छे रहते हैं, किसी के अच्छे नहीं रहते। तो ये सब भी क्या है? हमारे कर्मों का ही भाग है, हमारे जो कर्म फल हैं उनका ही ये भाग है। तो जो व्यक्ति इन तीनों चीज़ों से संतुष्ट है, अपनी हेल्थ से, वेल्थ से और स्पाउस से, इन तीनों चीज़ों से संतुष्ट है, तो उसका जीवन समझो कि ठीक ठाक चल रहा है। वो जानता है कि ये सब क्या है? प्रकृति के गुण द्वारा किया जा रहा है। और प्रकृति के गुण कैसे कार्य करते हैं? ये हमारे पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे उसके हिसाब से ही कार्य करते हैं। इन सब को भगवान डिसाइड नहीं करते, ये भगवान द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।